अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बाबु शुरूतिस सलाती, नमाज की शुरूत। इस उन्वान में पहली हदीस सैयदना अली बिन तल्क़ की है। उसके अंदर ये मसला है कि जब किसी का नमाज के अंदर वज़ू टूट जाए तो वो नमाज तोड़ के चला जाएगा, वज़ू करेगा और फिर दोबारा से आकर नमाज वहीं से शुरू नहीं करेगा, बल्कि आगाज़ से दोबारा से वो अपनी नमाज को शुरू करेगा। फिर उसके बाद वाली जो रिवायत है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली, वो रिवायत ज़ईफ़ है कि जब किसी बंदे को उल्टी आ जाए या नक्सीर आ जाए या मज़ी ख़ारिज हो जाए तो वो वापस हो जाए, वज़ू करे और अपनी नमाज की बिना उसी के ऊपर करे। बिना वाला मसला जो है बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है, उस पर बिना नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ से छोड़ के गए वहीं से आके आगाज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपने शुरू से अपनी नमाज को शुरू करना है। और फिर उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि औरत जब बालिगा हो जाए तो उस वक़्त वो दुपट्टे के बग़ैर नमाज ना पढ़े। अगर वो दुपट्टे के बग़ैर नमाज़ पढ़ेगी, उसके सर के बाल नज़र आ रहे होंगे तो उसकी नमाज नहीं होगी। सर के बालों को छुपाना उसके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद मसला है कि अगर बंदे के पास लिबास एक ही हो, ठीक है, एक ही कपड़ा हो, तो फिर उस वक़्त उसने किस तरह कपड़े के अंदर, यानी एक ही कपड़ा हो तो उसमें किस तरह नमाज़ पढ़नी है। कम अज़ कम उसने अपने कंधों को क्या है उसके अंदर छुपाना है। और अगर कपड़ा वसी हो तो फिर तो पूरे जिस्म को अच्छी तरह ढांप लेना है। और फिर उसके बाद मसला है उम्मे सलमा वाली, उसके अंदर ये है कि औरत अगर उसने बड़ी चादर पहन रखी हो, ठीक है, या बुरका, दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहने बुरका पहना हुआ हो, इज़ार ना हो, तो क्या वो नमाज़ पढ़ सकती है? हाँ, उस वक़्त वो उसके अंदर नमाज़ पढ़ सकती है जब वो उसके कदम को भी ढांप ले। यानी औरत का नमाज की हालत में कदम ढांपना भी क्या है, ज़रूरी है। कदम उसके छुपे हुए होने चाहिए, यानी ये ज़ाहिरी हिस्सा जो ये ऊपर वाला हिस्सा ये छुपा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद आमिर बिन रबिया वाली हदीस है, उसमें मसला ये है कि जब बंदा, उसको किबले का इल्म ना हो, उसने बड़ी कोशिश की, किबले को तलाश किया, अब जहाँ पर उसको यकीन हुआ उसने अगर उधर नमाज़ पढ़ ली है तो वो उसकी नमाज दुरुस्त होगी, अगरचे किबले से हटकर उसने नमाज पढ़ी हो। लेकिन शर्त क्या है कि उसने तहर्री किया हो, किबले को तलाश किया हो। फिर उसके बाद आमिर बिन रबिया वाली हदीस से उसके अंदर इस बात का ज़िक्र है कि नफल नमाज जो है वो आप अपनी सवारी के ऊपर पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ जो है आप नीचे उतर के पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज सवारी के ऊपर नहीं पढ़ सकते। और जब आपने नफल नमाज सवारी पर पढ़नी है तो उस वक़्त उसको किबला रुख करेंगे। उसके बाद फिर वो जहाँ पर वो जाती है आप उसी तरह नमाज़ पढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये मसला है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अंदर कि ज़मीन पूरी की पूरी मस्जिद है सिवाय कब्रस्तान और हम्माम के। और फिर उसके बाद अगली रिवायत के अंदर 7 जगहों का जिक्र है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने से मना किया। और इन 7 जगहों को अगर गौर करें तो इसके अंदर क्या चीज़ मिलती है, हमें नापाकी मिलती है। ठीक है, यानी मज़बा खाना है जहाँ पर ओजड़ी वगैरह फेंकी जाती है, वो कब्रस्तान ये सद्दुज़रिया के तौर पर मना किया ताकि गैरुल्लाह को सजदा ना हो सके। रास्ते के अंदर, हमाम के अंदर, ऊँटों के बाड़े के अंदर, क्योंकि वो शैतान जानवर है, वो तकलीफ़ पहुँचा सकता है। और बैतुल्लाह की छत के ऊपर, क्योंकि आपने किबला बनाना, वो तो ऊपर चले गए आप, ठीक है। तो इस वजह से ये अगरचे रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन मसला यही है कि तमाम जगहों पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि वो जगह क्या होनी चाहिए, पाक और साफ़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद अबू मरसद वाली रिवायत है, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है कब्रस्तान की तरफ, यानी कब्रों की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने से मना किया है और इसी तरह कब्र पर बैठने से भी मना किया है। ठीक है, तो यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर कब्र हो वहाँ पर नमाज भी नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत ये है कि उसके अंदर मसला ये है कि जूती पहनकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। शर्त ये है कि जूती आपकी क्या हो, पाक हो, उसके ऊपर गंदगी वगैरह ना लगी हो। अगर गंदगी वगैरह लगी हुई है तो फिर अच्छी तरह आप उसको, जूती को क्या है, ज़मीन के ऊपर रगड़ लें, उसके बाद उसके अंदर नमाज पढ़ लें।
फिर उसके बाद मसला यही इससे मिलता जुलता है कि अगर जुराब पहने हुए हैं आपने, ठीक है, मोज़े वग़ैरह पहने हुए, तो उसको भी अगर मिट्टी के ऊपर इस तरह रगड़ लेते हैं आप, तो उससे क्या है नमाज उसके अंदर पढ़ी जा सकती है। फिर उसके बाद मुआविया बिन हकम वाली रिवायत के अंदर ये बात मौजूद है कि नमाज के अंदर गुफ्तगू मना हो चुकी है। पहले क्या था, जायज़ था, तो बाद में नमाज के अंदर गुफ्तगू को मना कर दिया गया कि अब आपस में बातचीत नमाज में नहीं करनी, बल्कि जहाँ तस्बीहात का ज़िक्र है वहाँ तस्बीहात पढ़ेंगे, जहाँ कुरान पढ़ना है वहाँ कुरान, जहाँ तकबीरात है वहाँ पर तकबीरात। फिर ज़ैद बिन अर्क़म वाली रिवायत के अंदर भी यही बात मौजूद है कि पहले हम आपस में एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। जब अल्लाह ताला ने यह आयत उतार दी, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो कहते हैं उसके बाद हमें खामोशी का हुक्म दे दिया गया कि अब आपस में बातचीत नहीं करेंगे और गुफ्तगू से हमें मना कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद वाली जो रिवायत है उसके अंदर ये है कि अगर इमाम से गलती हो जाती है, इमाम को मुतनब्बे करना है, तो फिर उसके अंदर मर्द जो है वो सुबहानल्लाह कहेगा और औरत जो है वो ताली पर ताली मारेगी, हाथ मारेगी, ठीक है, इस तरह इस ऊपर वाले हिस्से पर। और उसके बाद फिर मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला वाली रिवायत है, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की नमाज के अंदर जो कैफियत थी उसको बयान किया गया कि नबी अलैहिस्सलाम के सीने से इस तरह आवाज़ आती थी जिस तरह के हांडिया जो है ना चूल्हे पर रखी हो, तो उसके अंदर जब उबाल आ रहा होता है तो इस तरह आप रो रहे होते थे। और फिर इसी तरह अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत के अंदर ये मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास में 2 वक़्त में आता था, ठीक है। तो जब अगर नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते थे तो आप मुझे इजाज़त कैसे देते थे, खंगारा मार के, तो यानी कि नमाज के अंदर इस तरह का इशारा आप करके किसी को मुतवज्जे कर सकते हैं, उसको तंबी कर सकते हैं या उसका जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आप गुफ्तगू नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो रिवायत है उसके अंदर ये मसला है कि नमाजी को सलाम किया जा सकता है और नमाजी सलाम का जवाब कैसे देगा, अपने हाथ को इस तरह फैलाकर वो अपने हाथ को यानी कि दायां हाथ जो है उसको इस तरह उठाकर वो सलाम का जवाब देगा। और उसके बाद फिर अबू क़तादा वाली रिवायत के अंदर ये मसला मौजूद है कि अगर बच्ची है उसको उठाकर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम अपनी नवासी को उठाकर नमाज़ पढ़ते थे, जब सजदे में जाते थे तो उसको ज़मीन पर बिठा लिया करते थे। फिर उसके बाद 2 जानवरों का तज़किरा मौजूद है कि जिनको आप नमाज की हालत में मार सकते हैं, एक क्या नाम है बिच्छू और दूसरा सांप, क्योंकि वो आपको अज़ियत पहुँचाएगा, तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो अगला उन्वान है बाबू सुतरतिल मुसल्ली के नमाज़ पढ़ने वाले का सुतरा रखना। सुतरा जो है ये लाज़िम है, ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। पहली हदीस के अंदर यही चीज़ मौजूद है कि अगर बंदे को इल्म हो जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रने का गुनाह कितना ज़्यादा है, तो वो उधर ही खड़ा रहे, वो गुज़रे ही ना, चाहे वो उसको एक लंबा अरसा ही क्यों ना गुज़र जाए, वो उसके आगे से नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है नमाजी के आगे से गुज़रने का गुनाह कितना ज़्यादा होने वाला है। और फिर उसके बाद वाली जो रिवायत है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली, उसके अंदर सुतरे की मिक़दार उसको बयान किया गया है कि जो कजावे की पिछली जो होती है ना, कजावे की पिछली जो लकड़ी होती है, पालान की पिछली वाली लकड़ी, उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, वो इतना मैंने आपको बतलाया था उसका साइज़। फिर उसके बाद सबरा बिन माबद अल जुहानी वाली जो रिवायत है उसके अंदर हुक्म दिया है नबी अलैहिस्सलाम ने कि सुतरा इख्तियार करो, अगरचे तीर ही क्यों ना हो, ठीक है, यानी अपने सामने तीर को ही आप, नेज़ा वग़ैरह आपके पास मौजूद है, उसको गाड़ कर आप नमाज़ पढ़ें, लेकिन सुतरे का लाजमी एहतमाम करें। फिर उसके बाद ये मसला मौजूद है कि 3 चीज़ें जो है इंसान की नमाज को तोड़ देती हैं अगर उसके आगे सुतरा मौजूद ना हो। एक हाइज़ा औरत, नापाक औरत, और उसका गुज़रना, ठीक है, लेटा हुआ होना, इससे मसला नहीं है, गुज़रना। और फिर दूसरा हिमार, गधा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है काला कुत्ता, क्योंकि काले कुत्ते को नबी अलैहिस्सलाम ने शैतान करार दिया है। तो यानी कि ये अगर आगे से गुज़र जाती हैं तो नमाज, अगर सुतरा ना हो तो नमाज क्या है, टूट जाएगी। फिर उसके बाद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायत ये है कि इंसान को सुतरा लाजमी तौर पर इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो लोगों को सुतरा बना ले, ठीक है। और जब बंदा कोई आगे से गुज़रना चाहे तो उसको क्या है, आपने रोकना है। अगर वो नहीं बाज आता फिर आपको उसको क्या है, धक्का देना है, उससे आपने लड़ाई करनी, क्योंकि वो अब शैतान की सूरत के अंदर आपके सामने आ चुका है।
फिर उसके बाद वाली रिवायत जो है अबू हुरैरा वाली रिवायत वो ज़ईफ़ है। उसके अंदर मसला ये कि जब बंदे को कोई सुतरा ना मिले तो वो लाठी आगे लगा दे, लाठी भी मौजूद नहीं है तो फिर वो ख़त आगे खींच ले। ठीक है, ये रिवायत जो है साबित नहीं है, सुतरा ही रखा जाएगा, सुतरे के बगैर कोई और तरीका नहीं अपनाया जाएगा। उसके बाद फिर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायत है, उसके अंदर ये मसला मौजूद है, अगरचे वो रिवायत ज़ईफ़ है कि कोई भी चीज़ इंसान की नमाज को क़ता नहीं करती, तोड़ती नहीं है। यानी इसमें अगर इस हदीस को सही मान लेते तो फिर ये मसला निकल जाना था। कोई भी चीज़ नमाज को नहीं तोड़ती, वो चाहे पीछे आपने वो जो 3 चीज़ें पढ़ ली थी, क्या नाम है, हाइज़ा औरत, काला कुत्ता और गधा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी नमाज को नहीं तोड़ती, लेकिन वो रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है, तो पीछे वाली रिवायत सही है। रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।